नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस स्टॉक चैनल के माध्यम से हम आपको स्टॉक्स की नई नई जानकारी देते हैं। आजकल भारतीय शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है। वॉलेटिलिटी में एक विक्स इंडेक्स होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि माना जाता है कि अगर 15 से ऊपर हो तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो इस समय ये 20 के ऊपर चल रहा है। तो वॉलेटिलिटी का कारण बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं और जो अदर जो फैक्टर्स हैं, जिसमें कि वॉर्स हैं और जो अमेरिका में पॉलिटिकल चेंज हुआ है जहाँ पर रिपब्लिकन्स ने जीत दर्ज की है, तो इस तरह के जहाँ डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं, तो कई इस तरह के फैक्टर्स हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो अब देखना है कि उनका जब जनवरी 20 2025 को वो वहाँ की कमान संभालेंगे तो तब वो क्या करते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में माना जाता है कि जो भी इंसर्जेंसी, जो भी ये वॉर्स चल रहे हैं, लगभग बड़े वॉर्स, यूक्रेन एंड रशिया एंड इज़राइल और हमास, जो इस तरह के वॉर चल रहे हैं, और लेबनान, ईरान, जो भी है, और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और वहाँ पर चाइना, साउथ चाइना सी में जो भी इस तरह का एक टेंशन की स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इन स्थितियों को संभालने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद एक कारोबारी हैं और वो नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड वाइड इस तरह का तनाव हो और इस तरह के कारोबार में लोगों की आवाजाही में और कोई भी कारोबार में इस तरह की प्रॉब्लम आए, क्योंकि वो होटेलियर्स हैं, उनके गोल्फ कोर्सेज हैं, रिटेल में उनका अच्छा खासा दखल है। तो एक वो खुद भी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, कहना चाहिए कि ही इज़ अ बिजनेसमैन। तो कोई बिजनेसमैन नहीं चाहता कि इस तरह की जो इन्फिल्ट्रेशन, इंसर्जेंसीज, बैटल्स, वॉर्स इस तरह का हो दुनिया में, वो नहीं चाहते, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की जो जीत हुई है और डोनाल्ड ट्रंप जो अगले प्रेसिडेंट होंगे, यूएस के 47th प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अब पीस की तरफ डोनाल्ड ट्रंप कुछ कदम बढ़ा सकते हैं आफ्टर टेकिंग द कमांड ऑफ यूएसए। अब हम आते हैं कि मार्केट की क्या स्थिति रह सकती है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, कभी 500 पॉइंट्स ऊपर चढ़ जाता है और 1000 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो कुछ कहना बहुत इस समय मुश्किल है, क्योंकि जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो बहुत हाई चल रहा है। ऐसे में मैं एक आज शेयर का एनालिसिस कर रहा हूँ। वो शेयर है यस बैंक। यस बैंक पिछले 10-12 साल से एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। कभी माना जाता था कि यस बैंक एक कॉरपोरेट्स का, एसएमईज का और मिड कॉरपोरेट का एक बहुत ही ज़्यादा एक पसंदीदा शेयर माना जाता था, क्योंकि कॉरपोरेट लोन्स में यस बैंक का कोई भी जवाब नहीं था। इसने सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट लोन और कॉरपोरेट जो दखल है यस बैंक का, वो सबसे ज़्यादा था। और रिटेल में कॉरपोरेट बैंक, यस बैंक का जो योगदान था, या रिटेल इसके जो इन्वेस्टर्स थे, वो बहुत कम थे। लेकिन कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रॉब्लम हुई, राणा कपूर से कुछ प्रॉब्लम हुई, जो इसके प्रोमोटर थे, उनको हटना पड़ा और यस बैंक डूबने की स्थिति में आ गया। परंतु सरकार ने इंटरवीन किया और एसबीआई की मदद से यस बैंक को संभाल लिया गया। यस बैंक अब एक ठीक ठाक ढंग से काम कर रहा है। पहले जो बैंक बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा था, अब पिछले 5 क्वार्टर से बैंक प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है, परंतु शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो 20 और 32, 20 और 32, 52 वीक हाई इसका 32 के आसपास है और 52 वीक लो जो है इसका 20 के आसपास है। यहीं पर ये ड्विंडल कर रहा है, वहीं पे घूम रहा है। लेकिन बैंक के शेयर को इससे कहीं ऊपर बढ़ जाना चाहिए, जो कि मेरा प्रेडिक्शन है और जो मेरा इसमें जो एनालिसिस वो कहता है, क्योंकि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ईयर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वाई बेसिस पे, और जो इसका क्वार्टरली बेसिस है, दोनों पे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ रही है। बैंक का जो कॉर्पोरेट में दखल है वो बरकरार है और बढ़ रहा है। एसएमईज में, स्मॉल, माइक्रो एंड जो मीडियम आपके कॉर्पोरेट्स हैं, उनमें इसका दखल बढ़ रहा है। रिटेल में जो भी इसकी पैठ है वो स्टेबल बनी हुई है।
तो कहीं भी बैंक अपना जो बिजनेस है वो खो नहीं रहा है, बल्कि जो भी इसका बिजनेस पहले था, इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज के पहले, वो उसने स्टैग्नेट कर लिया, उसको रीगेन कर लिया है। तो अच्छे खासी लगभग 1300 इसकी ब्रांचेज हैं और लगभग 1300 प्लस इसके पास एटीएम्स हैं। रिटेल में जो भी इसकी प्रेजेंस थी उसको स्टैग्नेट किया है, उसको बनाए रखा है। और जो कॉर्पोरेट लोन्स है, एसएमईज लोन्स हैं, उसमें इसने एक अच्छा खासा 15 से 20% तक की बढ़ोतरी कर रखी। तो कहना चाहिए, और कासा रेशियो इसका अच्छा खासा बना हुआ है, तो कहना चाहिए कि बैंक की जो सेहत है वो अच्छी है, परंतु ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है इसके मार्केट प्राइस में। तो अब बैंक ऐसे ही सोया रहेगा या अगले 3-4 क्वार्टर्स में इसी तरह के अगर रिजल्ट आते हैं तो बैंक के जो मार्केट वैल्यू में है वो बढ़ोतरी होगी या नहीं, एक बार आप खुद एनालिसिस करिए। लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस बैंक के लिए, क्योंकि भारतीय जो बैंकिंग है वो एक बड़ी बहुत ही दृढ़ और बहुत ही सुदृढ़ है। क्योंकि भारत में जो बैंक लोन्स दिए जाते हैं और बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो एक अच्छे खासी यू कैन से एक बुनियाद पे होता है, क्योंकि बैंक को यहाँ पे डिरेल करना बहुत मुश्किल है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन बैंक्स। तो यहाँ पे जो बैंक जब ₹1 का आपको कोई भी लोन देता है तो उसमें लगभग वो ₹1.25 to 30 पैसे की काउंटर गारंटी मांगता है। इसलिए भारतीय बैंकिंग संस्थान बड़े मजबूत है। तो यस बैंक में आपको खरीदारी करनी है या पैसा आप कमा सकते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए और खुद एनालिसिस करिए। मैंने एनालिसिस किया कि बैंक की सेहत काफ़ी अच्छी है, परंतु इसका शेयर ऊपर की तरफ को नहीं जा रहा है, हालांकि इसमें पोटेंशियल अच्छा खासा अब आ चुका है। नमस्कार।